लोग आते हैं। तो अब देखिए, अगर हम लोग अपनी बात करें तो हम लोग चलिए ये कंसीडर करते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट है, वो हम लोग से ज़्यादा, हमसे और आपसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है, तो हम लोग उसी से पूछ लेते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे पूछा है और हम लोग उसी को समझते हैं। मैंने यहाँ पे पूछा है, नाउ AI हैज़ इंट्रोड्यूस, इज़ दिस अ प्रॉब्लम फॉर रोटो प्रेप आर्टिस्ट। तो यहाँ पे AI ने एक चैलेंजेस दिए हैं कि क्या चैलेंजेस है। ऑटोमेटेड रोटोस्कोपिंग हो सकती है, और देन उसके बाद है फास्टर टर्न अराउंड, देन है जॉब कंपटीशन। क्योंकि यहाँ पे जो जॉब कंपटीशन है या ये जो चीज़ है, इसको अगर आप ढंग से पढ़ोगे तो कोई कॉन्क्रीट आंसर नहीं मिलता है आपको जिससे ये आप ये डिसाइड कर सको कि रोटो प्रेप की जो रिक्वायरमेंट वो ख़त्म हो जाएगी। तो इसको उसका कंक्लूज़न आपको अपॉर्चुनिटीज़ में मिल जाएगा। यहाँ पे आप देखिए क्या लिखा है, AI एज अ टूल। आप रोटो प्रेप आर्टिस्ट बनिए, देन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट को एक्सेप्ट करिए, उसको भी सीखिए, क्योंकि यही आपको अपग्रेड करेगा। तो जब आप कोई कॉम्प्लेक्स, यहाँ पे देखिए लिखा है, AI स्ट्रगल विद कॉम्प्लेक्स शॉट्स। हमेशा आप याद रखिए, AI जो है वो आपके जो कॉम्प्लेक्स शॉट्स हैं उसको निकालने में स्ट्रगल करता है, और ये मैं अभी आपको दिखाऊंगा। देन अब यहाँ पे आप देख सकते हैं हाइब्रिड स्किल्स। सो आर्टिस्ट हु expand their skill set combining traditional roto and prep work with AI tools can offer unique value of production house। तो देखिए मैं नहीं कह रहा, ये जो सुपर इंटेलिजेंट है चैट GPT, वो कह रहा है कि आपको अपने आप को अपग्रेड करना। आप बिल्कुल यहाँ पे आप देख सकते हैं, बिल्कुल आपको यहाँ पे ये नहीं समझना है कि रोटोस्कोपिंग एक लेबर वर्क है, इसको दिमाग से आप निकाल दीजिए। और देन अब आता है हमारा जो सबसे दूसरा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था, विच कंट्री डज द रोटो प्रेप वर्क मोस्ट। अब यहाँ पे आप देखिए सबसे पहला नाम जो है वो क्या है, इंडिया का। तो इंडिया, अब यहाँ पे देखिए प्राइम फोकस, MPC, डीनेक, टेक्निकल, जितने भी अच्छे अच्छे लीडिंग कंपनीज़ है ये रोटो VFX प्रेप का वर्क कर रहे हैं, ठीक है। देन चाइना, कनाडा, ठीक है, ये वैंकूवर, मॉन्ट्रियल, टोरंटो, यहाँ पे भी ये हब हैं इन सब जगहों के, ये आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं विच कंट्री डज द कंपोजिटिंग वर्क मोर, तो यहाँ पे कनाडा आता है। देखिए कंपोजिटिंग के लिए आपके पास क्या है, कनाडा, और अगर आप स्टार्ट करते हो इंडिया में तो आपके लिए क्या है, रोटोस्कोपिंग। तो यही मेरा पाथ था, मैंने भी यही करके मैं कनाडा तक चला गया, ठीक है। वहीं आप भी कर सकते हो, और कैसे कर सकते हैं वो तो हम लोग समझेंगे, लेकिन आपको सबसे पहले अपने दिमाग में ये बैठाना कि रोटोस्कोपिंग जो है वो एक आर्ट है जो हम लोग सीख सकते हैं, और अगर हम लोगों ने उसमें मास्टरी करी तो हम लोग एक बहुत अच्छे कंपोजिटर लेवल पे बैठ सकते हैं। और अगर आप कंपोजिटिंग पे गए भी नहीं, अगर आप रोटो और प्रेप पे ही रहे, यानी पेंट आर्टिस्ट भी बन गए, तो भी आप एक बहुत अच्छा अर्न कर सकते हो। इस चीज़ को हमेशा अपने दिमाग में बैठाइए। तो ये देखिए, ये मैंने आपको इसलिए बताया ताकि आप अपने दिमाग में ये बैठाओ कि आपको सिर्फ अपॉर्चुनिटीज़ देखनी है, ना कि चैलेंजेस। अपॉर्चुनिटीज़ देखिए, AI को एज अ टूल लीजिए अपने लिए। मैं आपको एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ दिखाता हूँ यहाँ पे। जो AI है वो एक टूल है आपके लिए, वो ऐसा नहीं है कि आप ये देखिए, ये रनवे AI है जिसमें देखिए कितने सारे टास्क आप कर सकते हो AI के थ्रू। और यहाँ पे देखिए रिमूव बैकग्राउंड भी एक यहाँ पे टास्क दिया हुआ है। देन हम लोग और आते हैं नीचे, देखिए मोशन ट्रैकिंग भी मिल जाती है हम लोगों को। देन ये सारी चीज़ें हम लोगों को करने के लिए मिल जाती हैं, यहाँ पे देख सकते हैं। और देन आप इरेज कर सकते हो, यानी यहाँ पे पेंट का वर्क है। तो ये जो AI है, ये सपोज यहाँ पे रिमूव बैकग्राउंड की मैं बात करता हूँ, तो ये इमेज यहाँ पे आ गए, और आप देख सकते हैं ये सपोज़ मुझे इसका रोटोस्कोपिंग करनी है, तो मैं यहाँ पे ग्रीन स्क्रीन रिमूव करने के लिए है, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं, देख रहे हैं, क्लिक ऑन द एरिया टू स्टार्ट मास्किंग। तो मुझे मास्किंग बनानी, तो मैं मास्क बना रहा हूँ। देखिए मैंने ये मास्क बना दिया, मुझे इस एरिया को क्या करना है, इरेज करना है। तो ये अब देखिए ये कैलकुलेट कर रहा है खुद ही, और देखिए इसने क्या किया, मास्क बना के दे दिया। लेकिन अब यहाँ पे एक चीज़ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, हेयर की डिटेलिंग का क्या है, ये डिटेलिंग कहाँ है। बिल्कुल मेरा जो वर्क है शायद थोड़ा सा जल्दी हो गया, मैं अगर यहाँ क्लिक करूँगा तो शायद ये भी। तो मशीन लर्निंग जो है वो आपका जो, अगर ये पर्टिकुलर शॉट
मैं आफ्टर इफेक्ट करूँगा तो मुझे मे बी ट्रैक करके इसको पूरा इरेज यानी ट्रैक करके ये सारे मास्क बनाने पड़े। तो ये जो मास्क थे इनको ना बनाना पड़े, क्योंकि अभी भी मुझे ये जो आप देख सकते हैं ये डिटेलिंग ये मुझे निकालनी ही पड़ेगी। तो ये एक एग्ज़ाम्पल था और ये मैं इसलिए भी आपको दिखा रहा हूँ ताकि आप ये समझें कि जब आपके टास्क फंसेंगे, जब आप बेसिकली आपको लगेगा कि अब मुझे नहीं समझ में आ रहा कि मैं क्या करूँ, तो वहाँ पे फिर ट्रेडिशनल जो टेक्निक है वही सिर्फ आपको इस सारी प्रॉब्लम्स से निकाल सकती है। तो ये देखिए, ये तो मैंने AI दिखा दिया कि AI के एक फ़ीचर से कहाँ क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो ये जो कॉम्प्लेक्स टास्क है तो वो तो वैसे भी नहीं कर पा रहा है। देन अब हम लोग आ जाते हैं दूसरी चीज़ में, और यहाँ पे मैं न्यू को ओपन कर रहा हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये शॉट हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, हम लोग इसको निकाल भी चुके हैं, आप लोग शायद इसका असाइनमेंट किया होगा। तो इस पर्टिकुलर शॉट में आप देखिए कितना सिंपल सा शॉट है ये। और अब हम लोग यहाँ पे ये आपका कैटरी की जो ये 2 प्लगइन्स हैं, इसको आप यहाँ से भी आप देखिए फाउंड्री की वेबसाइट में जाके आप यहाँ पे ये देखिए कैटरी कम्युनिटी में जाके ये कैटरी है, और यहाँ पे ये 2 आपका मॉडनेट और आपका जो ये फेस मेकअप, ये 2 प्लगइन आप कर सकते हो। ये दोनों AI जनरेटेड एक तरह से मशीन लर्निंग की 2 प्लगइन है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये फुटेज है पर्टिकुलर, और इसमें मैं अभी यूज़ कर रहा हूँ मॉडनेट। एक ही आपको प्लगइन में दिखा देता हूँ, और देखिए कि कितना एक तो सिस्टम में मैं लेके आता हूँ, और अब देखते हैं इसको लगाने के बाद ये खुद कैलकुलेशन करेगा। और ये इसने क्या एक मुझे एक मैट बना के दी है रेड कलर की, तो आप इसको देख सकते हैं ये मैट कितनी अच्छी है, देख सकते हैं। और सेकंड चीज़, अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल मैट बना के दी है एक फ्रेम पे बस, और कहीं कहीं क्या कर रही है, आप अगर इसको मैं जूम करूँगा तो आप देख सकते हैं किस तरह के आर्टिफैक्ट्स आ रहे हैं। बिल्कुल अब मैं यहाँ पे जहाँ पे मुझे अल्फ़ा में यहाँ पे गैप मिल रहे हैं वो मैं कवर कर सकता हूँ, लेकिन वो तो मुझे करना ही पड़ेगा। लेकिन क्या ऐसा है कि मैंने सिर्फ ये यहाँ पे ऐड कर दिया और मुझे ये बिल्कुल परफेक्ट मिल गया? देखिए ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में होगा, बहुत बार होगा, अभी बहुत अच्छी फुटेज है, बहुत सिंपल सी फुटेज है, उसमें ये काम कर जाएगा। लेकिन जब इस तरह की कॉम्प्लेक्स फुटेज जहाँ पे कैमरा पैन कर रहा है, कैरेक्टर हल्का सा नॉइस है उसमें, तो बिल्कुल हम लोग इसको इस पर्टिकुलर प्लगइन के लिए रेडी भी कर सकते हैं फुटेज, वो थोड़ा सा और अच्छा रिजल्ट आ जाएगा। और एक तरह का गार्बेज मैट बनाना हो तो ये प्लगइन बहुत अच्छी है। लेकिन अब अनटिल अनलेस अगर मुझे इस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर में, आप इस चीज़ को बहुत ध्यान से समझिएगा, अगर मुझे अब इस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर में क्या करना है, अगर मुझे इस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर में इस कैरेक्टर को निकालना है, तो मेरे लिए एक ही ऑप्शन है कि मैं इस पर्टिकुलर जो प्लगइन है उसको तो मैं यूज़ करूँ ही करूँ, लेकिन इसको और अच्छा रिफ़ाइन करने के लिए मुझे क्या चाहिए होगा, मुझे चाहिए होगा अपना ट्रेडिशनल मेथड। तो अगर आपने ट्रेडिशनल मेथड सीखा ही नहीं है तो आप इसको रिफ़ाइन कैसे करोगे? आपको लगेगा कि बस यही है मॉडनेट जिससे मुझे ये जो हमारा कैरेक्टर है इसको निकाल के लाना है। आपने अभी देख लिया कि कितने डिफरेंट तरीके से जो क्या बोलते हैं शॉट्स होते हैं, तो आप कैसे एक पर्टिकुलर प्लगइन पे डिपेंडेंट होके आप अपना काम कर सकते हैं। और इस स्किल को आपको सीखना ही पड़ेगा। स्किल को सीखिए, अपनी डेमो रील बनाइए, और बिल्कुल अपने दिमाग से ये निकालिए कि ये जो टूल्स आए इससे अब आपकी जॉब चली जाएगी या ऐसा कुछ आ जाएगा। मैंने आपको एडवांस वेबसाइट्स में जाके दिखा दिया कि क्या कंपल्शंस हैं। आप AI को एक्सेप्ट करिए, उसको अपने काम में देखिए। मे बी कहीं कहीं आपको जो आपका वर्क है वो 1 घंटे में होना था, वो इस पर्टिकुलर नोड के चक्कर में वो अब शायद 20 मिनट में हो जाए या 30 मिनट में हो जाए। ये बेनिफिट बिल्कुल मिलता है। लेकिन अब आप ये सोच रहे हो कि AI विल रिप्लेस रोटो एंड प्रेप पार्टीज, AI विल रिप्लेस कंपोजिटिंग स्किल, ये ऐसा, दिस इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। तो इस चीज़ को बिल्कुल अपने दिमाग में डालिएगा। और ये जो बोनस वीडियो था ये मैंने इसीलिए आप लोगों को के लिए बनाया है कि आपको जो आपका रोटोस्कोपिंग स्किल है उसको आपको बहुत अच्छे से सीखना है, और रोटोस्कोपिंग एज एन आर्ट आपको लेना है, ना कि एक लेबर टास्क की तरह लेना है।